कुछ भी हो तो सकता जिनको करना है करे समीक्षा बैठक। कांग्रेस के बिना कोई भी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। जो चोर है पूरी तरह से वो चोर साबित नहीं हो उसके लिए थोड़ा सा छोड़ भी देता है क्या। सब बताते हैं कि बहुत शॉकिंग रिजल्ट है और ये पूरी तरह से वोट मैनेज है। क्यों कौन लोग छोड़ के भाग रहे हैं? बंगाल में रह रहे थे बांग्लादेशी जो यहाँ रह रहे थे, एसआईआर के बाद लोग भाग रहे हैं। देखिए ये हमको जानकारी नहीं है। वो लोग जिनका छवि इतना खराब था वो भी जीत गए, जिनका एमएमएस वायरल हुआ वो भी जीत गए। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कौन कहाँ तक घुस गया है। बहुत सारे बीएलओज हैं जो आत्महत्या कर लिए हैं। कुछ भी हो सकता, हम तो इनफैक्ट ये मशीन पे भी डाउट करते हैं। बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद हमारे साथ है। अंबा जी, बिहार चुनाव जो हुआ उसका रिजल्ट को किस तरह से आंकेंगी, क्योंकि आप भी बहुत बार भ्रमण कर चुकी हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर ले, बिहार की बात कर ले या अन्य स्टेट की बात कर ले, कैसे आंकेंगी? देखिए बिहार चुनाव में हम तो घूम ही रहे थे और जिस तरह का शॉकिंग रिजल्ट आया इस तरह का माहौल तो नहीं दिखा। मतलब ऑनेस्टली बता रहे, इट इज़ नथिंग टू डू विथ, मतलब मेरा पॉलिटिक्स से इसका लेना देना नहीं है। पर आप भी और जितने भी मीडिया भी वहाँ पे जो है सब बताते हैं कि बहुत शॉकिंग रिजल्ट है। और उसके बाद भी देखे जो उस तरह के जनप्रतिनिधि हैं जिनके पास थोड़ा सा दिमाग नहीं है, जो खुद अपना फोटो पोस्ट कर रहे हैं। एक सांसद हो गई, फिर वो राकेश शर्मा हो गए, ये लोग गलती से ऐसा फोटो दो जगह डाल भी दे रहे हैं जिससे कि साफ साफ दिख रहा है कि इस तरह की चीज़ें जो राहुल जी बोल रहे हैं वो मतलब गलत नहीं है। और राहुल गांधी जी पूरा प्रमाण के साथ लोगों के बीच में वो लेके आ रहे हैं कि वोट चोरी कैसे हो रहा है। तीसरा चीज़ ये है कि एसआईआर क्या होता है? वो होता है स्पेशल इंटेंसिव, मतलब कि वो खास होता है, इंटेंसिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर बहुत काम किया जाता है। वो एक एक चीज़ को बारीकी से देखा जाता है। पहले भी एसआईआर हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार एसआईआर हुआ है। इससे पहले भी 8 बार एसआईआर हुआ है, लेकिन कभी भी 1 महीना के अंदर ऐसे अफरा तफरी में कभी नहीं हुआ। और ये चुनाव के जस्ट पहले जो करने का कोशिश किया गया, इसको माध्यम बनाया गया वोट चोरी करने के लिए। जो हम लोगों ने जितना भी जो आंकड़े आ रहे हैं, जो कई सारे एविडेंस आ रहे हैं, उसके आधार पे जो हम लोग देख सकते हैं। और ये इससे पहले जितने भी एसआईआर हुए 2 साल 3 साल में होते थे, कभी कोई विवाद नहीं होता था, लोग जो भी कंप्लेन करते थे उसको एड्रेस किया जाता था। अगर ये एसआईआर अच्छे मन से अगर इंटेंशन अच्छा रहता, अगर मंशा सही रहता बीजेपी का, और एसआईआर जो किए हैं वो सच में अगर ये ट्रांसपेरेंसी के लिए होता, तो कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाके 5 ऐसे फैसले नए जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीजेपी को मतलब डांट लगा के उन्होंने बोला कि आप मतलब 21,000 रुपये आधार कार्ड में खर्च हुए। किस लिए? सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट और ये सब चीज़ों के लिए। मतलब आप आज के दिन में अगर इतना विवाद हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी का अभाव हो रहा है, तो ये वोटर आईडी को क्यों नहीं यूज़ किया जा रहा है? सॉरी, ये आधार नंबर को क्यों नहीं डाला गया उसमें? फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये आधार कार्ड नंबर को इंक्लूड किया गया, वो भी इतनी बार बोलने के बाद। फिर दूसरा चीज़ कि जिस तरह से आप देखिए कि एक तो इसको इतना ट्रंकन कर दिया गया। आप 1 महीने मतलब जो 65 लाख वोट बोले वो हम हटा दिए, उसका मतलब कांग्रेस पार्टी को सड़क पे आना पड़ा बोलने के लिए कि आप जो इसको हटा दिए उसको आप उजागर कीजिए। आपको लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ा है वहाँ? तो बिल्कुल पड़ा है और ये पूरी तरह से वोट मैनेज है, क्योंकि इस तरह जो चीज़ें कोई भी अगर आप किसी से भी पूछेगा ना, हर कोई सरप्राइज्ड है इस चीज़ से। और देखिए ना, इतने सारे जो जीते हुए लोग हैं सबका एक ही टोटल वोट एक ही आया है सबका। 4-5 ऐसे विधायक है जिनका जितना भी नंबर ऑफ वोट आए हैं उसको आप मैच कर लीजिए। 6-7 ऐसे एमएलए हैं जिनका मतलब कितना है, आई डोंट रिमेम्बर द फिगर, लेकिन सबका एक ही वोट है। तो निश्चित रूप से जो लोग जिनका छवि इतना खराब था वो भी जीत गए, जिनका एमएमएस वायरल हुआ वो भी जीत गए, जिनके ऐसे चीज़ है, मतलब बड़ा ही सरप्राइज के भी लोग हैं वो भी तो जीते हैं कुछ जो वायरल हुए। तो वो पूरे 100 में 100 तो नहीं करेंगे ना, वो तो सोच रहे हैं कि कुछ भी ऐसे वैसे करो। अब आपको भी पता है कि आप जो चोर है पूरी तरह से वो चोर साबित नहीं हो उसके लिए थोड़ा सा छोड़ भी देता है क्या। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा कहीं छोड़ा हुआ है, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, जो प्रमाण दे रहे हैं, जो पूरी साक्ष्य के साथ आ रहे हैं सामने, उस पे आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि वो गलत है। अब हाउस नंबर 0, अब उसका ये तर्क दिया जा रहा है ज्ञानेश जी के द्वारा, जो इलेक्शन कमीशन के चीफ है, कि वो हाउस नंबर 0 उनका है जो रोड में रहते हैं। तो फिर वो SIR कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे रोड में उनको खोजने के लिए, कैसे काटेंगे? जो लोग माइग्रेट, मतलब जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जो यहाँ पे भी वोट दे रहे हैं, वहाँ पे भी वोट दे रहे हैं, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम अभी भी है। किसी भी हाल में ये पारदर्शिता नहीं है। अभी देखिए बंगाल में हो रहा है, और हम बंगाल के इंचार्ज होते हुए आपको कह दे रहे हैं कि बहुत सारा परेशानी वहाँ पे हो रहा है। एक ऐसा BLOs आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत लोग की मृत्यु हो गई। बहुत सारे BLOs हैं जो आत्महत्या कर लिए हैं, 8 अभी रिसेंटली आत्महत्या कर लिए हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है। और जो हम खुद जाके एज अ AICC सेक्रेटरी बंगाल के इंचार्ज होने के नाते हम जो देखे वही आपसे हम शेयर कर रहे हैं कि वहाँ पे जो फॉर्म दिया जा रहा है उसको समझ नहीं पा रहे वोटर, और जो उनके जो विंग है RSS के, उनको सिखा दिया जा रहा है कि कैसे कैसे अपने वोटर्स को फॉर्म भरना है। वो अपना कौन सा कोड वर्ड डाल के वो अपने वहाँ पे ग्राउंड में जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि आप हर हाल में वैसे वोटर्स छूटे नहीं जो सच में वोटर्स है, और वैसे वोटर्स हर हाल में कट जाए जो वोटर्स नहीं है। लेकिन आप देखें कि जिस घर में हाउस नंबर 0 उसमें भी 100 वोटर्स कहाँ से आ जा रहे हैं। अब तो ऐसा हो रहा है कि मतलब ये सारा चीज़ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने देखा ही है कि कैसे विदेश के लोगों का भी हमारे वोटर ID में, हमारे देश के वोटर ID में उनका फ़ोटो है। तो ये सब चीज़ का भी तो जवाब कहीं तो निकलना चाहिए। कुछ लोग जो छोड़ के भाग रहे हैं, जो बांग्लादेश बॉर्डर पर इतने लाइन लगा हुआ है, उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें तो कुछ तो है ना, तभी तो लोग भाग रहे हैं। कौन लोग छोड़ के भाग रहे हैं? जो बंगाल में रह रहे थे बांग्लादेशी, जो यहाँ रह रहे थे, SIR के बाद लोग भाग रहे हैं। देखिए ये हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि ये तो हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं, ये हम लोग भी बोल रहे हैं। और हम लोग झारखंड में तो आप लोग नहीं मान रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कौन कहाँ तक घुस गया है, कौन किसके घर में रेंट में क्या बन के रह रहा है, क्योंकि बंगाली तो वो लोग भी बोलते हैं, बांग्लादेशी भी। और वो क्योंकि वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। अब तो हमारे देश में कोई भी किसी भी रास्ते से घुस के किसी के साथ भी रेंट में रह के थोड़ा बहुत बंगाली बोलने सीख जाएंगे, थोड़ा बहुत हिंदी बोलने सीख जाएंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा कि वो इंडियन है कि कौन से कंट्री के हैं। और वो एक स्लीपर सेल का काम करते हैं, और बड़े बड़े जो अपराध हो रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, इसीलिए तो SIR लाया जा रहा है। SIR इसलिए लाया जा रहा है, इलेक्शन जीतने के लिए लाया जा रहा है। अगर आप सच में SIR मतलब देश के सुरक्षा के लिए अगर आप कुछ सोचे होते तो सबसे पहले बाउंड्री करते, पहले वहाँ पे जो बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है उसको सुरक्षित करते। वो इतना 500 किलोमीटर के रेंज में वो बाउंड्री पूरा खुला हुआ है, कोई भी दिन रात आ रहा है जा रहा है। मतलब अगर मंत्री तो कह रहे हैं कि वहाँ ममता बनर्जी करने नहीं दे रही है। SIR एक ऐसा चीज़ है, आप खुद आप पढ़े लिखे हैं ना, लेकिन अगर आपको वो फॉर्म मिलेगा ना, उसमें जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने हैं, आप 1 महीने में आप खुद नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचिए कि कैसे कैसे वोटर्स, और मतलब स्पष्टता रहना चाहिए उसमें, मतलब थोड़ा सिंपल होना चाहिए। ये आखिर ये इलेक्शन के 1 महीने पहले ही क्यों होता है, और आखिर ये होने के बाद मतलब ये तुरंत 65 लाख वोट काट देते हैं, इसको रिलीज मतलब इसको ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतते हैं। सारा चीज़ सुप्रीम कोर्ट पे जाके लड़ना पड़ रहा है कांग्रेस को, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे रही है कि आप ये करिए, आप इसको रिलीज़ करिए, ये सारा नाम किसके किसके हैं आप इसको ऐसा उजागर कीजिए। उसके बाद भी वो नहीं कर रहे। उसके बाद जब कंटेम्प्ट का बात आ रहा है तब जाके वो उनको मजबूरी में देख, मतलब पूरा साफ नियत तो साफ पता चल रहा है। आपको लग रहा है बिहार का असर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल सकता है? मिल सकता है, अब तो कुछ भी हो सकता है। हम तो इनफैक्ट ये मशीन पे भी डाउट करते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, SIR को भी अगर आप मतलब SIR से लड़िए, आप उससे लड़िए, तो आप लोग जीत गए। देखिए अब इनका किस तरह का फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है, हम बता नहीं सकते, लेकिन वहाँ का बहुत सरप्राइजिंग है। आप जो बिहार का जो रिजल्ट है, ये
मतलब डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये बहुत शॉकिंग है, सबके लिए शॉकिंग है। हो सकता था कि कुछ कम हो, मतलब सरकार बीजेपी की बने वो भी हम मान सकते थे, लेकिन जिस तरह का ये लोग सबको जिता दिए हैं और जिस तरह का रिजल्ट के साथ ये लोग आए हैं और जिस तरह से एसआईआर एकदम इलेक्शन के टाइम करवाए हैं और जिस तरह से ये लोग वोटर 65 लाख वोटर्स को उसी समय काट दिए हैं और उसी समय किसका एडिशन किए किसका सब्सट्रैक्शन किए कुछ भी किसी को नहीं बताए, इस तरह का जो आनंद फानन में एसआईआर तो एक मतलब इंटेंसिव प्रोसेस है, इसको तो कम से कम 1 साल में इसको करना चाहिए। अब ताकि अच्छे से हो जाए। झारखंड पे आते हैं। अभी बिहार चुनाव में जो जेएमएम के साथ हुआ, एक भी सीट नहीं दिया गया। जेएमएम आरजेडी को तो जिम्मेवार ठहरा ही रही है, साथ में कांग्रेस को भी जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। कहा गया कि बड़े भाई के नाते, क्योंकि केंद्र में गठबंधन में है, तो मीडिएशन का काम करना चाहिए था, मीडिएटर बनना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई भी मीडिएशन का काम नहीं किया गया, मीडिएटर नहीं बनाया गया, हम लोग को 0 सीट मिला, हम लोग चुनाव नहीं लड़े। तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। समीक्षा बैठक होने वाली है। देखिए, कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें कहीं पे भी कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं थी बिहार में सीट बंटवारा करने का। और इन सारे बंटवारों में सब लोग अपना अपना बात रख रहे थे। अब उसमें आरजेडी प्रथम भूमिका में थे, तो इसमें कांग्रेस के ऊपर क्यों आरोप लगाना? कांग्रेस तो हमेशा गठबंधन के साथ बहुत अच्छे से धर्म निभाई है, सबको लेके चली है। सबसे ज़्यादा विपक्ष का भूमिका में हमेशा कांग्रेस ही रह रही है। मोदी से सबसे ज़्यादा लड़ने वाले लोग कौन है? हमारे राहुल गांधी जी, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे कांग्रेस के लीडर्स आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगे विपक्ष के भूमिका में। और हमेशा मतलब कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से विपक्ष का भूमिका भी निभा रही है और सभी गठबंधन के साथियों को लेके भी चल रही है और ईमानदारी से गठबंधन धर्म का फर्ज भी निभा रही है। गठबंधन टूटने का डर है क्या आप लोग? ऐसा लगता है ऐसे सिचुएशन हो रहा है मत पैदा? देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए कभी नहीं इस संगठन में काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी बस एक सबको, पूरे देश को कैसे आगे बढ़े, कैसे देश प्रोग्रेस करे, प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ और उस विचारधारा के साथ है जो दबे कुचले वंचित जो लोग हैं, चाहे वो महिला हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, उनके साथ खड़ा होने का विचारधारा है। हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को खूबसूरती से कैसे वो हमारे देश को प्रोग्रेसिव रास्ते में ले जाए, ये विचारधारा है। सभी हमारे देश के बीच में टूट फूट नहीं हो, नफरत नहीं हो, वो विचारधारा है। उस विचारधारा के साथ मतलब देश को बचाने कायम रहेगा। देखिए, अभी तो हमें कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा है और आगे अगर कुछ होगा। समीक्षा बैठक तो बोला जा रहा है कि जल्दी होने वाला है, कुछ भी हो तो जिनको करना है करे समीक्षा बैठक। देखिए, कांग्रेस के बिना कोई भी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, लेकिन हम लोग अगर सब एकजुट हुए हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि बुरी शक्तियों के साथ हम लोग सब मिलके लड़ सके और देश को बचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद थी, जो कि विभिन्न राज्यों का भ्रमण कर रही है। चुनाव का समय भी है और बिहार चुनाव को लेकर हम जो प्रतिक्रिया है वो ले रहे थे, और साथ ही क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव भी होना है, शीघ्र है, अगले वर्ष चुनाव होना है, उसको लेकर भी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर भी हम जो प्रतिक्रिया है वो लेने का प्रयास कर रहे थे कि वो क्षेत्र में भ्रमण करे तो उन्हें क्या कुछ जानकारी मिल रही है। उन्होंने कहा कि जो एसआईआर किया जा रहा है वो चुनाव के समय ही किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। उसके साथ साथ जो झारखंड में गठबंधन को लेकर उठ रहे सवाल हैं उसको लेकर भी बहुत सारी बातों को कहते हुए नजर आई हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में समीक्षा बैठक होती है तो क्या कुछ होता है और बिहार चुनाव के बाद क्या कुछ देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव भी होना है, उसको लेकर भी क्या कुछ देखने को मिलता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कार्य नूतन के साथ यश कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।